हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग समर स्पेशल कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। ये स्लीवलेस कुर्ती है और इसके नीचे हम फर्सी सलवार वियर किए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सलवार बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो चलिए हम अपना कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए हमने ये कपड़ा लिया है। कपड़ा हमारा ये 1.25 मीटर है। इसमें से हम अपनी कुर्ती रेडी करेंगे। लेस कुर्ती है, अगर आपको स्लीव वाली कुर्ती बनानी है तो आपको 2 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये जो भी इसका मेजरमेंट है हम आपको स्क्रीन पे दे देंगे। चेस्ट इसमें 34 है, कमर 30 इंच है, हिप इसकी 36 है, लंबाई 35 इंच रखनी है, शोल्डर 15 इंच है। इस मेजरमेंट से हम अपनी कुर्ती को रेडी करेंगे। तो कपड़े को खोलेंगे। ये जो कट वर्क बना हुआ है, ये पैटर्न ये नीचे रखेंगे। जो हमारा दामन रहेगा उसमें हमें रखना है, तो इसे उल्टा करके यहाँ से फोल्ड करेंगे। यहाँ से इस तरह से खोले हैं, उल्टा है। यहाँ पे हम कपड़े को 4 फोल्ड में रखे हैं। ये फोल्डेड साइड अपनी तरफ की है। हमेशा आपको कपड़े को लंबाई में फोल्ड करना होता है। इसमें तो हमारा ये पैटर्न भी बना है। ये जो इसका डिजाइन है ये नीचे हम रखेंगे और इधर से अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। तो हम और ये कपड़ा हमारा 4 पार्ट में है, तो ये फ्रंट और बैक दोनों एक साथ हमारा निकलेगा। तो इस तरह से कपड़े को हम सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे लेंथ का निशान लगाएंगे। लंबाई आपको कितनी रखनी है उसकी मार्किंग करनी होगी। तो हमारे कपड़े में नीचे बॉटम पे जो फोल्ड करते हैं, इसका हम यहाँ पे दामन, तो 1 से 1.5 इंच यहाँ कपड़ा लगता है, लेकिन यहाँ हमारा डिजाइन बना हुआ है तो हमको नीचे फोल्ड करने के लिए कपड़ा नहीं रखना है मार्जिन का। अब यहाँ से हम सिर्फ शोल्डर जो अटैच करेंगे उसके लिए कपड़ा रखेंगे आधा इंच। तो इस कुर्ती की टोटल लंबाई है 35 इंच। आधा इंच हम रखेंगे सिलाई मार्जिन, 35.5 इंच पे निशान लगाएंगे। साइड भी हमको 35.5 इंच पे निशान लगाना है। अब इस निशान को इसके साथ मिलाएंगे। तो इस तरह से हम ये अपनी लंबाई का निशान लगा ली। यहाँ से हमको शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर इसमें है 15 इंच। 15 का आधा करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो 7.5 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। आर्म होल भी हमको 7.5 इंच लेना है। और ये हमारी फुल शोल्डर पे कुर्ती बन रही है, तो इसको हम 1.25 इंच डाउन करेंगे। यहाँ पे 1.25 इंच पे डाउन कर दिए। यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगा दिए हैं। कमर की मार्किंग करेंगे 14 इंच पे। चाक फोल्ड है 21 इंच, तो 21.5 इंच पे इसका निशान लगाएंगे। और ये टोटल लंबाई है। तो इस तरह से हमको निशान लगाना है। कमर के लिए 14 इंच और चाक मतलब हिप आपको कितने रखना है यहाँ पे, तो उसकी मार्किंग करनी होगी। जो आर्म होल का निशान लगा है इसको सीधा करेंगे। इस तरह से इन निशानों को सीधा कर लिए। अब इस निशान को यहाँ मिलाएंगे। तो यहाँ पे चेस्ट का साइज 34 इंच है। इसका सीना 34 इंच है, उसमें 2 इंच लूजिंग देंगे तो 36 होगा। 36 का चौथा भाग करेंगे तो 9 इंच निकलेगा। तो यहाँ हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। ये कपड़ा हमारे पास कम है, तो मार्जिन के लिए सिर्फ हमको 1.25 इंच मिल रहा है। आपको 1.5 से 2 इंच यहाँ मार्जिन रखना होता है। 1.25 इंच यहाँ पे कपड़ा मिल रहा है, यानी कि 1 इंच के जितना। तो इस तरह से हम चेस्ट का चौथा भाग लिए हैं, उसमें 2 इंच का लूजिंग देंगे और जो चौथा पार्ट निकलेगा चेस्ट का वो निशान लगाएंगे। कमर 30 इंच है, इसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे तो 32 होगा। 32 का चौथा भाग करेंगे तो 8 इंच निकलेगा। 8 इंच पे निशान लगाएंगे। हमारा हिप 36 इंच है, 36 का चौथा भाग करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे। और इतना हमारे पास मिल रहा है, जो हम चाक फोल्ड कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे हम दामन के पास भी 9 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी मार्किंग कर लिए हैं। कम कपड़े में आपको किस तरह से बनाना है हम वो आपको बता रहे हैं। अब इन निशानों को सीधा करेंगे। निशान को यहाँ मिला दिए कमर के पास और इसको इसके पास मिलाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे एक सीधी लाइन बना देंगे। जो चेक फोल्ड करने के लिए निशान लगाए इसको ऊपर मिला देंगे बिल्कुल इसके साथ में सीधा सीधा इस तरह से। और जो ये शोल्डर डाउन का निशान लगाए इसको भी सीधा करेंगे। तो यहाँ हम शोल्डर डाउन कर दिए हैं। अपना जो निशान लगाए थे 1.25 इंच का, यहाँ पे रखेंगे फ्रेंच कर्व। आर्म होल में गोलाई देनी है, तो फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे आर्म होल में हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हम कुछ अपनी कुर्ती की मार्किंग किए हैं। अब इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। ये जो हम निशान लगाए हमारे फिटिंग का है, ये जितना कपड़ा बच रहा है ये मार्जिन का है, तो हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ पे जो ये ज्वाइंट पार्ट है इसको कट करेंगे। तो यहाँ से हम ज्वाइंट पार्ट को कट करके अलग करेंगे। एक कट हमको लगाना होगा यहाँ जो फिटिंग का निशान लगाए इसके पास। जो कमर का निशान लगाए यहाँ पे कट लगाएंगे एक छोटा सा। एक छोटा कट यहाँ हिप के पास लगाना है और एक कट लगाएंगे यहाँ चैक के पास। तो इस तरह से हम कुर्ती की कटिंग कर लिए हैं। इसमें से हम अपने बैक पार्ट को निकालेंगे। फ्रंट पार्ट में गले की कटिंग करेंगे। तो ये बैक पार्ट में हम छोटा गला बनाएंगे, फ्रंट में स्वीट नेक जो होता है वो
तो ये फ्रंट पार्ट को हम जमा लिए हैं, इसमें से बैक पार्ट निकाल दिए। आर्म होल में गोलाई देनी है, तो ये हमारी कुर्ती स्लीवलेस है, तो यहाँ पे हम 1.25 इंच की गोलाई देंगे। यहाँ से हमको 1.25 इंच गोलाई देनी है यहाँ पे। तो अगर आपके पास इस तरह से फ्रेंच कर्व है तो आप इसको रख करके और यहाँ पे गोलाई दे सकते हैं। इस तरह से रखेंगे इसको और यहाँ मिलाते हुए गोलाई देंगे। यहाँ से बिल्कुल पतला करते हुए जाएंगे, इधर जाते जाते हमको यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। तो हम फ्रंट पार्ट में यहाँ पे गोलाई दे दिए हैं आर्म होल में। इसका जो नेक है हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर बनाएंगे, स्वीट हार्ट जो नेक बनता है उसको बनाएंगे। ये रहा बैक पार्ट, इसको भी अच्छे से हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। यहाँ से गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे, इसकी लंबाई 3.5 इंच रखेंगे और यहाँ से भी 3 इंच चेक करेंगे तो ये आ रहा है। अब इसका एक बॉक्स बना देंगे। इसमें गोलाई देने के लिए फ्रेंच कर्व को यहाँ पे रखेंगे और इसी के ऊपर से गोलाई दे देंगे इस तरह से। जो गोलाई दिए हैं इसी पर कटिंग कर लेंगे। तो इसी के बराबरी से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हमको फ्रंट पार्ट के लिए गले के लिए पेस्टिंग कट करनी है। तो फ्रंट गले की नेक की कटिंग करने के लिए हमने ये पेस्टिंग ले लिया है। ये पेस्टिंग को हम डबल फोल्ड में इस तरह रखे हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम इसकी 8 इंच लिए हैं और चौड़ाई 4 इंच। अब आपको गला कितना बड़ा बनाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम इसकी चौड़ाई यहाँ से 3 इंच लेंगे। जैसे कि हमने बैक पार्ट में 3 इंच पे गले की कटिंग किया था, तो इस पे भी हमें 3 इंच पे कटिंग करना है। 3 इंच चौड़ाई लेंगे, इसकी लंबाई हमें 7 इंच लेनी है। तो यहाँ से हम गले की लंबाई 7 इंच लेंगे। 7 इंच पे इस तरह निशान लगा देंगे। अब इस निशान को यहाँ मिलाएंगे। तो इस तरह से हम इसको पहले भी का शेप देंगे, भी नेक जो बनता है उसका शेप देंगे कुछ इस तरह से। और इसके यहाँ बाहर साइड में हमको हल्का हल्का सा बाहर से इस तरह से कट करना है। बिल्कुल आपको ये सीधा नहीं कट करना है, यहाँ से इस तरह से हल्का सा बाहर साइड लेते हुए इस तरह से कटिंग करेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा नेक हमारा रेडी होगा। कुछ इस तरह से आपको इसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग रखनी है। हम 7 इंच रखें, आप 7.5 इंच 8 इंच। यहाँ से हमको 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से मतलब जो पेस्टिंग है 1 इंच यहाँ से बढ़ा करके रखनी है इस तरह से। ये तो कुछ इस तरह से हम अपने गले की कटिंग करेंगे, जो फ्रंट पार्ट में गला अटैच करेंगे उसके लिए। अब ये जो बाहर वाली मार्किंग की है इसके ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो ये जो फ्रंट गला है इसकी कटिंग कर लिए हैं। अब ये हम अपने आर्म होल के लिए उरे पट्टी निकाल लिए हैं, जिसकी चौड़ाई 2 इंच रखे हैं और लेंथ जितना आर्म होल का है। बैक के लिए हम गले की पट्टी निकाल लिए हैं। कई अपनी वीडियो में हम नेक की पट्टी निकालना बताए हैं। तो पहले हम बैक नेक को रेडी करेंगे। बैक नेक की जो पट्टी है उसको आधा इंच अंदर साइड रखते हुए और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अपनी पट्टी को रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें बैक पार्ट को रखना होगा। बैक पार्ट को हम सिंपल गोल गला ही रखे हैं, तो इसकी पट्टी को गोलाई से गोलाई मिलाते हुए रखनी है। और हमारा कुर्ती सीधा है, इसके ऊपर पट्टी को उल्टा करके रखे हैं। जो भी एक्स्ट्रा इसका कपड़ा है कटिंग कर लेंगे। इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे, गोलाई है तो जो मार्जिन है पट्टी वाली साइड करते हुए मार्जिन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है कि मार्जिन हमारा ऊपर साइड रहेगा पट्टी के साइड और उसके ऊपर हमें पॉइंट की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पूरे नेक में हम सिलाई लगा लिए हैं। तो हमारा ये बैक नेक रेडी हो चुका है। फ्रंट नेक के लिए हमने जो पेस्टिंग कट किया था उसके बराबरी से कपड़ा ले लिया, उस पर आयरन से चिपका दिए हैं। बाहर साइड आधा इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखे हैं और जो आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको पेस्टिंग के ऊपर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लिए। इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे, तो इसको सेंटर से फोल्ड करके एक कट लगा दिए। यहाँ सेंटर की हमें लाइन बनानी है, दोनों साइड बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। नाखून से पहले प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन इस तरह सेंटर की बनाएंगे। अब लेनी है हमें अपनी फ्रंट पार्ट की कुर्ती को, जो हम फ्रंट के नेक में कट लगाए हैं और ये गले के नेक में कट लगाए हैं। जो हमारी पेस्टिंग की पट्टी है उसमें भी कट लगाए, दोनों कट को मिला के रखेंगे। पिन से हम अच्छे से सेट करेंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए। पेस्टिंग के बगल से हमें सिलाई लगानी है, पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। कॉर्नर को अच्छे से आपको यहाँ पे कॉर्नर को सेट करके यानी सेंटर में हमारा कॉर्नर आना चाहिए, इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। जो पिन है इसे रिमूव करेंगे, एक पैर दूरी से हम इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट लगा ली। इसके नेक में भी हमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, इसमें भी गोलाई है। तो अब हम मार्जिन को पट्टी वाली साइड करेंगे और यहाँ भी हमें पॉइंट की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे तो हमारा नेक बहुत ही फिनिशिंग से रेडी होगा। अब मार्जिन को अंदर साइड फोल्ड करेंगे, यहाँ पे बड़े टाके की सिलाई लगाएंगे। ये हम
बाई करेंगे तो उस टाइम पे ये सिलाई निकाल लेंगे। तो इस तरह से पूरे नेक में हम सिलाई लगा लिए हैं। अब यहाँ हमें शोल्डर अटैच करना है। फ्रंट और बैक दोनों नेक हम रेडी कर दिए हैं। तो जो हम बैक पार्ट की पट्टी को छोड़े थे, जो अंदर साइड नहीं फोल्ड किए थे, फ्रंट वाले के ऊपर इस तरह से चढ़ा करके रखेंगे और शोल्डर अटैच करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से जब अटैच करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर ज्वाइंट होता है। ज्वाइंट इसमें नहीं दिखता है। तो दोनों साइड का शोल्डर हमको इसी तरह से ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ दोनों शोल्डर हमारा अटैच हो चुका है। अब इसके आर्म होल में हमें पट्टी लगानी है। तो इसको हम सीधा करके रखेंगे और पट्टी हम कट किए हैं जो 1.5 इंच चौड़ी है और यहाँ पे लंबाई आपको आर्म होल के अकॉर्डिंग लेना है। उरेब में आपको पट्टी कट करनी है। हमेशा जब भी हम इस तरह के आर्म होल या नेक में पट्टी लगाते हैं तो उरेब में होनी चाहिए। डबल फोल्ड करके रखे हैं पट्टी को। आधा इंच मार्जिन लेते हुए पट्टी को हल्का सा खींच करके यहाँ पे लगाएंगे ताकि बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये आर्म होल की पट्टी अटैच हो। तो इस तरह से आधा इंच मार्जिन लेते हुए हम पूरे आर्म होल में सिलाई लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल में भी हमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं तो पूरे आर्म होल में हम कट लगा लेंगे। मार्जिन को पट्टी वाली साइड करेंगे और इसके ऊपर भी हमें पॉइंट की सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पूरे आर्म होल में हम पॉइंट की सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को अंदर साइड फोल्ड करके इसके ऊपर हमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आपको उल्टी साइड से ही पट्टी को स्टिच करना है। तो इस तरह से हम स्टिच कर लिए हैं। एक साइड हम आर्म होल की पट्टी लगा लिए हैं। बहुत ही फिनिशिंग से हमारी पट्टी अटैच हुई है। इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हम दोनों साइड आर्म होल में पट्टी अटैच कर लिए हैं। अब इसे उल्टा करेंगे। इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इसे उल्टा करके हम इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगानी है। जो भी आपका चेस्ट का साइज है जो आप मार्किंग किए हैं वहां से आपको सिलाई स्टार्ट करना है। तो इस तरह से अच्छे से दोनों पार्ट को मिला करके रखेंगे। यहाँ पे हम मार्किंग किए हैं, मार्किंग के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे। जो हमारी कमर का कट है तो दोनों पार्ट के कमर का कट और हिप का कट दोनों एक साथ मिलाते हुए यहाँ पे हम सिलाई को लॉक कर देंगे। जो हिप का पार्ट है वहाँ पे 2 से 3 बार आपको सिलाई लगानी। इसी तरह से दोनों साइड हम फिटिंग की सिलाई लगा करके अपने कुर्ती को रेडी करेंगे। तो यहाँ हम दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लिए। अब इसमें हमें चाक फोल्ड करना है। तो उल्टी साइड से ही हम आधा इंच कपड़े को एक बार फोल्ड किए, दोबारा से आधा इंच फोल्ड किए। अब इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी। तो ये सिलाई बिल्कुल सीधा आपको लगानी है। ऊपर हम जो हिप का कट है जो सिलाई लगाए वहां पे आधा इंच ऊपर आएंगे, सुई को नीचे रखेंगे। दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे दोनों साइड का मार्जिन आपको दोनों साइड करते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ हम दूसरे वाले पार्ट में भी आ गए हैं। इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए यहीं से हमको टर्न हो जाना है जो दूसरे किनारे की सिलाई है तो वहाँ लगाने के लिए। तो इसी तरह से हम अपने चाक की सिलाई लगाएंगे। ये बहुत ही इजी तरीका है। आप लोग इस तरह से चाक फोल्ड करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका चाक रेडी होगा। एक साइड हम फोल्ड कर लिए, इसी तरह से दूसरे साइड भी हम फोल्ड करेंगे। दामन पे हमारे ये कट वर्क बना हुआ है तो दामन में हमें फोल्ड नहीं करना है। अगर आपका सिंपल कपड़ा है तो आप यहाँ पे सेम मेथड से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। देखिए बनने के बाद बहुत ही फिटिंग और फिनिशिंग के साथ हमारी कुर्ती रेडी हुई है। तो हम पूरी कोशिश किए हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताएं इस कुर्ती की कटिंग। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये जो फर्सी सलवार है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो ट्रेंडिंग में है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए इसके लिए आप कमेंट जरूर करें हमें। ये कुर्ती हम सिर्फ 1.25 मीटर कपड़े में रेडी किए हैं। इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि आप कम कपड़े में किस तरह से बना सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।